तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का कुछ बेसिक्स टर्म। बेसिक टर्म मीन्स होता है इसके टर्म को समझेंगे, यानी साइंस को समझने से पहले जब तक आपको टर्म नहीं पता रहेगा, क्योंकि टर्म में ही यानी इसके वर्ड यानी शब्द में भी क्या छिपा रहता है, इसका आंसर पूरा आपको उसी में रहता है। अगर आप टर्म समझ गए तो आप यही सारी टर्मिनोलॉजी आपके पूरे साइंस में मिलेगी। आप पूरे लाइफ जहां भी पढ़ोगे ये चीजें आएंगी। टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, यानी शब्द का स्टडी करना, अध्ययन करना। तो साइंस पढ़ने से पहले पहले आप टर्म को समझिए क्या होता है, ठीक। ये सब जब आप आगे पढ़ेंगे तभी भी ये सब टर्म आएंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, मैमल्स क्या होते हैं, निम्फ क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, उसके बाद एडाप्टेशन क्या होता है, एम्फीबियंस क्या होते हैं। जहां पढ़ोगे ये सब चीजें आएंगी। बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ टर्मिनोलॉजी है ये आपको जानने के लिए। जैसे देखिए अगर हम आपसे पूछें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है तो हिंदी में इसको बोलते हैं, क्लास 8 के बुक में है ये, जिसको बोलते हैं हम जनन, या कहीं कहीं इसको बोलते हैं प्रजनन। ये होता है रिप्रोडक्शन। अब देखिए क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग प्रोड्यूस इन, यानी जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्शन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? दो। एक होता है सेक्सुअली, एक होता है असेक्सुअल। जिसमें सेक्सुअल में होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। ये चीजें होती है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा। पहले आप इस टर्म को इतना समझिए, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन, यानी दे मीट बाय मेल एंड फीमेल एंड कॉपुलेशन दे प्रोड्यूस बाय यंग बर्थ। समझ में आ रहा है? ये चीजें होता है रिप्रोडक्शन, यानी द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स, ये हमेशा लिविंग थिंग्स में ही होगा रिप्रोडक्शन। समझ में आया? अब ये आपको दो तरीके से देखने को मिलता है। एक अगर हम आपसे पूछें, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अब पूछोगे ये क्या होता है? जैसे अब कहीं कहीं दो टर्म आता है, इसको समझने के पर वेरी कॉम्प्लिकेटेड शब्द है ये। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अगर हम आपसे पूछें कि आप डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो, एक चीज और। फिर एक होता है रिप्रोडक्शन में, आप जब आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, तो वो दूसरा प्रोसीजर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वही चीज होता है कि दे मीट बाय मेल एंड फीमेल, ठीक। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब हम वहां पे वो चीजें पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझे रिप्रोडक्शन से यही चीज होता है, लिविंग थिंग्स का ये अपना कार्य होता है कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बाय यंग वंस, ठीक। अब देखिए मैमल्स क्या होते हैं, वहां पे हमें आपको बता देंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं इसको बताने के लिए। यहाँ पे अगर हम टर्म लिखे होते फर्टिलाइजेशन क्या होता था, हम वहां पे बता देते, क्योंकि चूंकि पार्ट फर्टिलाइजेशन का है कि डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होता है कि इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होता है, कि एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है। तो बहुत बेसिक चीजें हैं ये जानने के लिए, ठीक। तो ये जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, चैप्टर बहुत एक्साइटमेंट से पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये चीजें वही होती हैं। जैसे देखिए दूसरा हमारा क्या है, मैमल्स। मैमल्स जिसको उसको बोलते हैं मैमल्स, वह चीज होता है जैसे जो अपने बच्चों को क्या करता हो, दूध पिलाता हो, वो मैमल्स के अंदर आते हैं। जैसे देखिए एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ एंग वंस, यानी क्या प्रोड्यूस करे, एंग वंस, यानी दूसरा प्रोड्यूस करे, यानी अपने से ही, और अपने बच्चे को क्या, जिसको हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्तनधारी। स्तनधारी, स्तनधारी बोलते हैं। स्तन मीन्स होता है ब्रेस्ट, जो अपने बच्चे को क्या करता है, दूध पिलाता। जैसे हमारे जो पेरेंट्स, जो हमारी मम्मी थी, वो चीज तो क्या होते हैं, ये हम लोगों को क्या, हम लोग दूध ही पीते रहते ना। जब बचपन में थे तो हम लोग मम्मी क्या करती, दूध पिलाती थी। वो किस में आते हैं, मैमल्स में। हम लोग किस में आते हैं, मैमल्स में, ठीक। अब आगे देखिए निम्फ क्या होता है। निम्फ एक तरह का लार्वा होता है जो फ्रॉग वगैरह में पाया जाता है, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। आप पूछोगे ये क्या होता है, जो इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब भी आप पढ़ोगे तो हमेशा चूंकि इसी शब्द में बात किया जाएगा, जब तक आपको टर्म सीधे सीधे कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा नहीं, आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही बात करेगा। समझ में आ रहा? तो ये चीजें निम्फ होता है, एक लार्वा होता है जो आपको फ्रॉग में जितने भी इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, उन्हीं में ये लार्वा का फॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट देखिए, यंग इसको जानने से पहले जैसे देखिए, ये हमको हमेशा कहाँ मिलता है? इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों में मिलता है, पेरेंट में। समझ में आ रहा है? कीड़े मकोड़ों के पेरेंट में हमको निम्फ यानी एक लार्वा का टाइप्स बनता है, ठीक है, ये होता है। अब आगे समझिए ये क्या है, मेटामॉर्फोसिस क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस ये शब्द है, इसको बोलते हैं कि ये मेटा मीन्स क्या होता है? मार्फोसिस मीन्स होता है किसी चीज का, जब किसी लास्ट में अगर लगा मार्फोसिस, यानी ये मेटा मीन्स होता है, समझ जाइए सेल्स की रिलेटेड बात कर रहा हूं। मार्फोसिस मीन्स होता है किसी चीज का बनना, क्या? किसी चीज का बनना। तो अब देखिए मेटामॉर्फोसिस वह चीज होता है जैसे हमारी बॉडी दे आर मिलियन सेल्स से क्या प्रोड्यूस हुई, ये बनी है। तो उस सेल्स का क्या होता है? पहले ही एक सेल्स आता है, वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड्स करता है, धीरे धीरे ऐसे डिवाइड्स होते रहते हैं, धीरे धीरे डिवाइड्स होते 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 ये ऐसे भारी भरकम में हमारी बॉडी बनती है। समझ में आ रहा है? तो ये एक तरह से क्लीवेज होता है, यानी मेटामॉर्फोसिस उसको बोलते हैं, सेल डिवीजन का काम करता है। और जब तक सेल डिवीजन होगा नहीं तो हमारी बॉडी क्या होगी? ग्रोथ नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? तो हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स पर डे डेथ होते हैं और उतने ही क्या होता है? प्रोड्यूस भी होते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस वही चीज होता है, क्या होता है? सेल्स का इंक्रीजमेंट होता है, बनना, यानी एक सेल से दूसरा, दूसरा से चौथा, माइटोटिक डिवीजन होता है। आपको बताया जाएगा कि मियोसिस डिवीजन क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, माइटोटिक क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ये चीजें आपको बताई जाएगी। सेल्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पे चीजें बताई जाएंगी, मियोसिस और माइटोटिक डिवीजन। मियोसिस आपको एक्चुअली इसमें देखने को मिलता है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक। अब आगे देखिए एडाप्टेशन क्या होता है? एडाप्टेशन उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट द एनवायरमेंट। अब इसको समझिए, एडाप्टेशन उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक, हम अब यहाँ पे उतना ज्यादा ठंडी नहीं पड़ रही है, हल्का फुल्का पड़े। अगर हम चले जाए लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे ठंडी ज्यादा पड़ रही है ना, तो वहाँ के हिसाब से हमको रहना पड़ेगा, अपने आप को एडेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एडेप्टेशन वह चीज होता है कि जिस इन्वायरमेंट में रहे हम, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इन्वायरमेंट हमको क्या करने लगे? सूट करने लगे, ढल जाए। समझ में आ रहा है? तो ये चीज होता है, हम जाएंगे उतने ही कपड़े पहनेंगे, अगर लद्दाख जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएं तो हमको ज्यादा ठंडी लगेगी, लेकिन वहां के जो इंसान हैं उतने ही कपड़े वो सब पहने रहेंगे, लेकिन उनको उतना ठंडी नहीं पता चलेगी। क्यों? क्योंकि क्या है, उस इन्वायरमेंट में एडेप्ट हो चुके हैं, इसको झेल ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो एडेप्टेशन हो, जैसे मान लीजिए आप घर में जिस अकॉर्डिंग अपने रह रहे हो, अगर रिश्तेदारी में भेज दिया इधर आ पाओगे तो धीरे धीरे टाइम लगेगा कि नहीं, कि उसके अकॉर्डिंग बनने के लिए। समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज का उसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। समझ में आ रहा है? ये एडेप्टेशन उसको बोलते हैं द प्रोसेस इज चेंजिंग सूट द एनवायरमेंट। उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ये होता है एडेप्टेशन। समझ में आ रहा है? ये होता है ये चीज। नेक्स्ट देखिए एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस उसको बोलते हैं, एम्फीबियंस मीन्स होता है, हिंदी में बोला जाता है इसको उभयचर। जो हमको हिंदी पता है चलिए हम बता दे रहे हैं। उभयचर होता है, क्या होता है? उभयचर होता है ये। उभयचर उसको बोलते हैं, जैसे देखिए जो क्या करे, लैंड पे भी रहे और एक्वेटिक पे रहे। अब पूछोगे एक्वेटिक का, तो जल की बात कर रहे हैं हम, यानी एम्फीबियंस उसको बोलते हैं एनिमल्स दैट लिव बोथ लैंड एंड वाटर। कहाँ पे रहे? जो दोनों जगहों पे अपने आप को एडप्ट कर ले, वो किस में आ जाता है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस होते हैं जिसको उभयचर बोलते हैं, जो जल में भी रह ले और लैंड यानी जमीन पर भी रह ले। ऐसे कोई एनिमल्स का नाम बताइए। स्नेक एंड फ्रॉग। क्या? स्नेक एंड टर्टल एंड फ्रॉग। सबसे इंपॉर्टेंट में हमारा आता है फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग क्या होता है, वो जल में भी रह लेता है और लैंड पर भी रह लेता है। हाँ, कछुआ भी रह लेता है। तो ये चीज होता है हमारा एम्फीबियंस। तो इतनी टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको जानना है। समझ में आया? अभी और चीजें भी बता रहे हैं, सबको समझ में आया ना? इसको आप लोग लिख लीजिए। थैंक यू।